हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में एक नए कोर्स के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, काफ़ी टाइम से वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। लास्ट सेम में हमने आपका कोआ सब्जेक्ट पढ़ा था। इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाले आपका टफल, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो ये आपका फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कुछ बच्चों को ये काफ़ी टफ लगता है सब्जेक्ट। तो मेरे पास जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि सर टफल पढ़ाना। पहले मैं ओएस से स्टार्ट करने वाला था, बट जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि टफल कराना है, तो मैं आपके लिए टफल की प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो हमारी, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस के बारे में कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या आपको पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, किस लिए पढ़ना है, और प्लस पढ़ के आपको क्या मिलेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो 3-4 चीज़ें हैं बेसिक आपके सब्जेक्ट के बारे में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद हम आपकी फर्स्ट यूनिट से नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका सब्जेक्ट है टफल, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। कहीं बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये आपका सब्जेक्ट जो है ये आपका टीओसी के नाम से चलता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक, तो दोनों सेम ही है, सिमिलर चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं टफल की, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है ये है क्या, क्या हमें इसमें बेसिकली देखना है, किस चीज से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं जो आपका नाम है सब्जेक्ट का, उसी के अकॉर्डिंग वर्ड बाय वर्ड, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट वर्ड है थ्योरी। तो थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो थ्योरी मीन्स होता है आपके कुछ रूल्स, आपके कुछ कंसेप्ट, ठीक, या आपके कोई आइडिया। प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे आपके लॉजिक की या आपके मैथमेटिकल मॉडल्स की। ठीक, बेसिकली जो थ्योरी वर्ड है ये इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे आपकी एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखेंगे, हम बात करेंगे मैथमेटिकल और आपके लॉजिकल मॉडल्स की। ठीक, अगर मैं सेकंड वर्ड की बात करूं जो है आपका ऑटोमेटा, जो मेन आपका है, तो उसका मतलब होता है आपकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। ठीक, अब एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स का अगेन मतलब है आपकी कोई थियोरेटिकल मशीन, ठीक, या आपकी इमेजिनरी मशीन, यानी कि जो आपकी एक्चुअल मशीन है, मैं उसकी एक्चुअल बात नहीं कर रहा, उसका हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं थियोरेटिकल बेसिस पे या इमेजिनरी बेसिस पे आपको बताऊंगा, या हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि बेसिकली आपकी मशीन कैसे काम कर रही है। तो थियोरेटिकल बेसिस पे हम उसकी बात करेंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन। ठीक, देन आपका आता है एक वर्ड आता है फॉर्मल। तो फॉर्मल का मतलब आप सभी को पता होगा, फॉर्मल का मतलब होता है कुछ वेल डिफाइंड रूल्स, ठीक, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स। प्लस आपका जो भी चीज अगर आपकी फॉर्मल है तो वहां पे आपका फिक्स्ड फॉर्मेट होगा। ठीक, वहीं अगर मैं आपकी बात करूं आपकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज अगर आप बोलो, मतलब अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि लैंग्वेज क्या होती है, तो आप बोलोगे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे आपका टफल के अंदर जो लैंग्वेज का मीनिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ पे लैंग्वेज है आपकी एक सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर मैं इन चारों चीजों को कंबाइन करूं, बेसिकली जो आपकी फॉर्मल है, जो आपका वर्ड फॉर्मल एंड लैंग्वेजेस है, ये कंबाइंड है, फॉर्मल लैंग्वेजेस, यानी कि आपकी कुछ वेल डिफाइंड लैंग्वेजेस। ठीक, किसके कोरस्पॉन्डिंग? आपकी इन मशीन्स के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक, प्लस आप उनकी बात जो करेंगे हम इस पर्टिकुलर मशीन की, उसके कोरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज की बात करेंगे हम थियोरेटिकल बेसिस पे, मैथमेटिकल बेसिस पे। ठीक, प्रैक्टिकली जो एक्चुअल में है उसकी हम बात नहीं कर रहे, जो आपकी मैथमेटिकल मॉडल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, थियोरेटिकली बेसिस पे हम बात करेंगे। तो अगर मैं कंबाइन करूं इन सारी चीजों को, टफल इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन, यानी कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? आपकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस दे रिकॉग्नाइज। प्लस ये जो मशीन्स है, ये जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स है, ये जिन लैंग्वेज को समझती है, अंडरस्टैंड करती है, रिकॉग्नाइज करती है, उनके बारे में पढ़ेंगे यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स। प्लस जो भी हम मशीन के बारे में बात करेंगे, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे, वो हम एक तरीके से थियोरेटिकली बात करेंगे, आपके मैथमेटिकल रूल्स की बात करेंगे। ठीक, तो ये आपका सब्जेक्ट है बेसिकली। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो टफल के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मशीन और वो किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक,
तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू है आपके सब्जेक्ट के बारे में कि आपका सब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, आपका जो टफल सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस की, तो टोटल आपके अगर एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो आपकी 5 यूनिट्स है, जिसमें कि आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है बेसिक कंसेप्ट एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट की एंड आपकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की। एंड उसके बाद जो मेन टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है वो है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, देन हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट में रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेजेस की। तो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो एक शॉर्ट फॉर्म में जब उसको लिखते हो तो वो आपकी एक्सप्रेशन बनती है, और रेगुलर लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। तो उसके बारे में हमें बात करनी है। देन हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे रेगुलर नॉन रेगुलर ग्रामर। तो जैसे आपके और बाकी लैंग्वेजेस में ग्रामर्स होती है, ग्रामर्स में क्या होते हैं हमारे, अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर के अंदर क्या है, आपके रूल्स है कि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे लिखोगे। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक, तो थर्ड यूनिट में हमें ग्रामर की बात करनी है। देन आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली है पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में, एंड देन आपकी लास्ट यूनिट रहने वाली है ट्यूरिंग मशीन के बारे में। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑटोमेटा की, जो मैं बात कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट मशीन की, तो मेरे को आपके सिलेबस के अंदर हमें 3 टाइप्स की मशीन्स पढ़नी है। पहली है आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक, यानी कि फाइनाइट एब्स्ट्रैक्ट मशीन। देन हम बात करेंगे आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा की, यानी कि पुश डाउन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, एंड देन हम बात करेंगे आपकी ट्यूरिंग मशीन की। ठीक, तो ये 3 टाइप्स की मशीन आपको पढ़नी है, इनके कोरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज आपको पढ़नी है, और उन लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग ग्रामर आपको पढ़नी है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। देन मैं बात करता हूं, आपका एक टर्म होती है कोर्स आउटकम। ठीक, आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, जहां आपका सिलेबस दिया होता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर सिलेबस से पहले कोर्स आउटकम दिए होते हैं। तो कोर्स आउटकम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के बाद, यानी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, कोर्स मीन्स सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट है वो क्या क्या चीजें लर्न करेंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उनको क्या क्या चीजें मिलेगी। ठीक, तो आपकी यूनिवर्सिटी कोर्स आउटकम डिफाइन करती है, वही कोर्स आउटकम मैंने लिखे हुए हैं तो मैं एक बार उनको बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली कोर्स आउटकम्स का मतलब है कि हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, ठीक, हम इसको ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, एनालाइज एंड डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। तो इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के बाद आपको नॉलेज हो जाएगी, आप एनालाइज कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो क्या क्या चीजें, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन। जो 3 टाइप्स की मशीन ऑटोमेटा मैंने आपको बताया, उन तीनों को आप डिजाइन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, प्लस आप एनालाइज एंड डिजाइन कर सकते हो फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ग्रामर्स को। तो बेसिकली ये जो आपका सीओ है होता क्या है, बेसिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, आपने कई जगह देखा भी होगा, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता कि सीओ का मीनिंग क्या है, वो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि यूनिट नंबर। तो बेसिकली होता क्या है, कोर्स आउटकम का मतलब है कि आप कंप्लीट कोर्स से क्या सीख रहे हो। ठीक, तो पर्टिकुलर अगर मेरे को कोर्स आउटकम डिफाइन करनी है अपने अपने सब्जेक्ट की, तो मैं सबसे सिंपलेस्ट वे उसको डिजाइन करने का ये है कि आप फर्स्ट यूनिट से क्या सीखोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एक आउटकम बना दूं, सेकंड से क्या सीखोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एक, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए। तो ऐसे आपकी 5 आउटकम में आपके 5 यूनिट कवर हो जाती है, यानी कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये फर्स्ट सीओ दे रखा है इसके अंदर सारा कुछ आ गया जो भी आप सीखोगे, बट कोई नहीं, हम देखते हैं इसको। अगर मैं सेकंड की बात करूं, एनालाइज एंड डिजाइन, ट्यूरिंग मशीन, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ग्रामर्स, तो बेसिकली पहले का ही सब पार्ट है। तो ये थोड़े से सही बने हुए नहीं है, यूनिवर्सिटी ने आपकी यही दे रखे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देन अगर मैं थर्ड की बात करूं, डेमोन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम, कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसकी, एल्गोरिथम्स की, उसकी कंप्यूटेबिलिटी की, यानी कि उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स के से आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, प्लस जिसको सॉल्व करोगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस चीज की आपको नॉलेज मिलेगी। देन
स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रूव द बेसिक रिजल्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि कुछ आप इसमें जो आपके बेसिक रिजल्ट होंगे जो आप पढ़ोगे उसको आप प्रूव कर सकते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। देन आपका लास्ट है स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट एंड एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ चर्च ट्यूरिंग थीसिस। तो आपकी जो लास्ट यूनिट है ट्यूरिंग मशीन, उसमें आप एक थीसिस पढ़ोगे चर्च ट्यूरिंग थीसिस, तो उसकी रेलिवेंस आपको पता चलेगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। ठीक, तो बेसिकली आप तीनों टाइप्स के ऑटोमेटा यानी कि आपकी जो मशीन है उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, आपके लैंग्वेजेस के बारे में, ग्रामर के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, बेसिक एल्गोरिथम के बारे में, उस एल्गोरिथम से क्या सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, आप बेसिक रिजल्ट प्रूव कर सकते हो, एंड आपकी जो एक थीसिस है चर्च ट्यूरिंग थीसिस, उसकी रेलिवेंस आपको पता चल जाएगी। तो ये पर्टिकुलर चीजें आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सीख जाओगे। ठीक, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, आउटकम्स हो गए। अब एक और चीज आती है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, ठीक, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, ये तो आपको पता चल गया कि पढ़ के ये चीजें सीख जाओगे, लेकिन इससे अलग अगर मैं बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके करिकुलम में है तो वो किस लिए डाला गया है। ठीक, या आप भी पूछ सकते हो कि सर हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक, इससे हमें क्या मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग आपकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी बेसिक फाउंडेशन है। आप एक 6 सेम में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कंपाइलर डिजाइन। ठीक, तो कंपाइलर डिजाइन के लिए बेसिक आपकी फाउंडेशन है, प्लस जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जितनी भी, उनकी डिजाइनिंग के लिए भी ये आपका सब्जेक्ट जो है बेसिक फाउंडेशन है। प्लस इस सब्जेक्ट से आपको पता चलता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनली काम कैसे करता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है, देन कैसे आपको आउटपुट मिलता है। प्लस आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। इसमें बेसिकली आप पढ़ोगे कोई भी आप मशीन बना रहे हो तो वो क्या एक्सेप्ट करेगी क्या एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसके रिगार्डिंग जब आप जैसे जैसे आप डिफरेंट टाइप्स के ऑटोमेटा मशीन्स डिजाइन करोगे तो उससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, स्पेशली इन फील्ड ऑफ टीचिंग, तो ये सब्जेक्ट आपका अच्छा खासा पूछा जाता है। चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो टीचिंग लेवल पे, तो सब जगह ये सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है। तो अच्छा सब्जेक्ट है, बट इस सब्जेक्ट में एक चीज है कि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप एक एग्जाम से एक दिन पहले या 4 दिन पहले या 8 दिन पहले पढ़ के पास हो जाओ। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थ्योरी है नहीं इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, जो चीजें हैं वो आप तभी कर सकते हो जब आपको समझ में आएगी। प्लस ये सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर यूनिट पढ़ लो, कोई पर्टिकुलर यूनिट छोड़ दो, ऐसे भी नहीं कर सकते आप। बेसिकली जो 5 यूनिट है, जो आपकी 3 टाइप का ऑटोमेटा आप पढ़ोगे। सबसे पहले आप फाइनाइट पढ़ोगे। फाइनाइट अगर आपको आता होगा तभी आप पुश डाउन पढ़ सकते हो, और पुश डाउन अगर आपको आता होगा तभी आप ट्यूरिंग मशीन पढ़ सकते हो। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक, प्लस ग्रामर और लैंग्वेज आप पता होगी आपको, तभी आप इन सब को डिजाइन कर सकते हो जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ के पढ़ सकते हो, ऐसा भी नहीं है आप 2 दिन में 4 दिन में पढ़ सकते हो। इजी है, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक, अगर आप ये सोचोगे कि बिल्कुल एंड में जाके पढ़ लेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। ठीक, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर होगा कि भाई क्या सब्जेक्ट है, किस चीज के बारे में है, क्या मेरे को पढ़ना है, मेरा सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या उसके आउटकम्स होंगे पढ़ने के बाद, प्लस क्यों क्या मेरी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। ठीक, जैसे मैंने आपको बता दिया 4th सेम का आपका सब्जेक्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट कोड की बात करूं AKT यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपका BCS 402 इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कल से हम कंटिन्यू मिलेंगे और हम आपकी सिलेबस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1st यूनिट। तो तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।